of NCERT class 7 chapter 6 में। तो ये triangle is given, one triangle is given, triangle PQR and D is the midpoint, D midpoint है, D midpoint and one more clue is given, this is this। Okay, so अगर बात करते हैं इन एनी ट्राइंगल, हम बात करते हैं PM क्या है, PM एक लाइन सेगमेंट है, PM इज वन लाइन सेगमेंट और वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल अगर किसी वर्टेक्स से उसके बेस के ऊपर हम 90 डिग्री की कोई लाइन खींचते हैं, अगेन इन एनी ट्राइंगल अगर हम किसी वर्टेक्स से when we drop any line perpendicular from any vertex to a base of a triangle, then it is altitude। तो PM क्या है, PM is altitude, आंसर क्या हो जाएगा, PM हमारा altitude है, PM is altitude। ओके, PM altitude है, ठीक है, PM altitude है, altitude is a line, altitude is the line which is perpendicular to one of the side of a triangle dropped from one vertex। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, PD। PD क्या है, PD अब दे रखा है since D is midpoint और किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से हम अपोजिट वर्टेक्स मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे ट्राइंगल मेरा क्या है PQR और D क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये साइड इक्वल है एंड इफ आई ऐड PD देन PD इज व्हाट, PD इज मीडियन, देन PD इज नथिंग but PD is median, PD median हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज QM इक्वल टू MR, QM इक्वल टू MR। ओके, आपको पता है ये लाइन क्यों है, दिस इज सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, जो ये हमने डैश कर रखा है दिस लाइन सेगमेंट। तो QM और MR ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है, ठीक, लाइन सेगमेंट है। QM कौन सी लाइन है, अगर मैं बात करूं तो QM ये लाइन है, QM लाइन ये है और MR कौन सी लाइन है, MR ये लाइन है। इज QM इक्वल टू MR? ऑफ कोर्स नॉट, नो। क्यों, बिकॉज सिंस जब D मिड पॉइंट है तो यहां से क्या, जब D मिड पॉइंट है इसका मतलब जो QD है वो किसके बराबर है, DR के बराबर है। जो QD है वो DR के बराबर है। अब जो QM हमारी है, देखो जो QM है वो QD से छोटी है, जबकि जो DR है वो जो QM है वो QD से छोटी है और जो DR है वो किससे बड़ी है, QD और DR हमारी MR से छोटी है, MR से छोटी है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ओके, हाउ कैन इट पॉसिबल। ओके भाई, जब ये चीज इन दोनों से हम देखते हैं तो क्या मिलेगा भाई, ये लाइन QM और DR ये लाइन आपस में देखो छोटी बड़ी होंगी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये DR और ये तो बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये यहाँ पे इक्वलिटी ना होकर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए MR बड़ी होगी, MR क्या होगी, इज ग्रेटर दैन।
So this is your second question. Draw a rough sketch of the following. You need to draw a sketch. You need to draw a sketch. Draw a rough sketch of the following. In first, as you all know, we are learning different properties of triangle. और हमको ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. In triangle ABC, B is median. मीडियन की बात कर रहे हैं. We have to draw median. हमको क्या ड्रॉ करना है? मीडियन ड्रॉ करना है. और मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? A line drawn from any vertex to mid point of side opposite to it. Side opposite to this vertex. क्या है? A line drawn from any vertex. अगर कोई ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल बनाता हूं. एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया. ओके, तो मैंने क्या बोला? A line drawn from any vertex to mid point of side. अगर मैं कोई सी वर्टेक्स कंसीडर करता हूं, चलो मैं इस ट्राइंगल में ये वाली वर्टेक्स कंसीडर करता हूं, ये वाली वर्टेक्स कंसीडर करता हूं, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है? इसके अपोजिट साइड ये है. अगर मैं नाम देता हूं एक्स वाई जेड, तो ये मिड पॉइंट ले लिया हमने. क्या ले लिया? एम. क्या मतलब? जो एम वाई है वो एम जेड के इक्वल है. तो if I join, then this is vertex, this is median. Similarly, अगर मैं इस ट्राइंगल में इसकी बात करता हूं, तो ये अगर मिड पॉइंट है, मैं इसको ज्वाइन करूंगा. ये साइड जो है बराबर हुई. ठीक, मैं अगर यहां से ड्रॉ करता हूं, यहां से, तो मैं इस साइड के मिड पॉइंट की बात करूंगा, तो ये साइड आपस में बराबर हुई. तो मीडियन इज द लाइन विच डिवाइड अ साइड इन टू पार्ट. मीडियन इज द लाइन विच डिवाइड अ साइड इन टू इक्वल पार्ट. With this we can say किसी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं, तो हम 3 मीडियन ही ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, हम 3 मीडियन ही ड्रॉ कर सकते हैं. आई होप यू आर क्वाइट क्लियर फॉर दिस. आगे बढ़ते हैं हम लोग. पार्ट बी. इन ट्राइंगल PQR, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल है बनाने हम लोग. क्या है? ट्राइंगल PQR. अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड दोबारा बता देता हूं. एल्टीट्यूड क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, फ्रॉम any vertex to side opposite to that vertex. ओके, नाउ अगर ट्राइंगल PQR की बात करें, PQR की, let us have a triangle PQR in such fashion. PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया,
ये आर हो गया। तो अगर पी क्यू मुझे ड्रॉ करना है, पी क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड, मतलब ये एल्टीट्यूड है। और मैंने क्या बताया, एल्टीट्यूड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। इसका मतलब पी क्यू भी एल्टीट्यूड है, पी आर भी एल्टीट्यूड है, मतलब पी क्यू भी एल्टीट्यूड है, पी आर भी एल्टीट्यूड है। तो इट मीन्स ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये एंगल 90 डिग्री का हो। अब करके देखो, मुझे पी क्यू एक एल्टीट्यूड है, ओके बात करते हैं पी क्यू एल्टीट्यूड है, तो या तो पी से ड्रॉ हो रहा होगा या वो क्यू से ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल या तो इस पे बन रहा होगा या क्यू पे बन रहा होगा। सिमिलरली पी आर की बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल या तो पी पे बन रहा होगा या आर पे बन रहा होगा। अब एक ट्राइंगल में 3 ही पॉइंट होते हैं और ओनली वन राइट एंगल ट्राइंगल इज पॉसिबल टू ऑल ऑफ नाइन। सो वी हैव टू मेक परपेंडिकुलर, वी हैव टू मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी, तभी ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं। और जब पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर होंगी, इन दैट केस बोथ आर एल्टीट्यूड, तभी तो ये भी एल्टीट्यूड होगा, ये भी एल्टीट्यूड होगा, ओके। सो दिस इज द केस। Third part in triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of triangle। मतलब altitude क्या था, अगर कोई मेरे पास ट्राइंगल था तो किसी वर्टेक्स से मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये एल्टीट्यूड हो गया। ये तो किसी भी साइड से मैंने, ये मेरे पास ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल मैंने बनाया और मैंने यहां से परपेंडिकुलर एंगल बना दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या उठता है, देखो एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो क्या ये ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा? इस ट्राइंगल को जरा ऐसे नहीं देख सकते हम लोग। अगर ये ट्राइंगल मेरे पास इस तरीके से बन जाए, ये ट्राइंगल मेरे पास अगर ऐसे बना हो, ऐसे, ये ट्राइंगल है, अच्छा, तो या ये ट्राइंगल मेरे पास ऐसे बना हो, तो अब और चीजें क्लियर होंगी। क्या क्लियर होगा, देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल बनाता हूं सेम, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूं सेम ट्राइंगल, देखो अगर मैं यही ट्राइंगल सेम एक और बनाता हूं, मैंने अगर एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया, जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर बन गया, ओके। अब हाउ कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर ऑन दिस साइड? सो आपको ये ट्राइंगल ए बी सी है, यू नीड टू एक्सटेंड द ट्राइंगल। आपको ये ट्राइंगल का बेस है, एक्सटेंड करना पड़ेगा और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये छोड़िए, तो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके का ट्राइंगल बनाएंगे हम, एक्स वाई जेड हमने ट्राइंगल बनाया और वाई एल एल्टीट्यूड है, तो वाई हमको यहां डालना पड़ेगा, एक्स वाई यहां डालना पड़ेगा, ठीक है। और हमको क्या है, एल्टीट्यूड एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं, हमको एल्टीट्यूड ये हो गया इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर, ये क्या हो गया इंटीरियर,
ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा इंटीरियर में, और ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा एक्सटीरियर में। हमको इस तरीके का एल्टीट्यूड बनाना है, किस तरीके का एल्टीट्यूड बनाना है, तो क्या होगा, हमने इसको एक्सटेंड किया और ये एल्टीट्यूड बना दिया, और ये क्या लाइन है हमारी, एल, ये लाइन है हमारी एल। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारे ट्रायंगल के अंदर भी हो सकते हैं और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं। एल्टीट्यूड और ट्रायंगल के साइड के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन पार्ट सेकंड था, उस पे राइट एंगल ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड कहाँ थे, दो एल्टीट्यूड साइड जो ट्रायंगल की साइड थी, ट्रायंगल की साइड खुद ही एल्टीट्यूड थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस ट्रायंगल में उसकी साइड ही एल्टीट्यूड होते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। So this is the question before you, question number third. Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an average triangle can be same. तो आपको वेरीफाई करना है, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, मैंने पढ़ाया, देखना आप वीडियो देख सकते हो, आप मैंने डाला हुआ है। ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होता है, ये ट्रायंगल एबीसी है, और ये आइसोसेलेस तब होगा जब इसकी दो साइड आपस में बराबर हो। या ये भी बोल सकते हैं कोई ट्रायंगल एक्स वाई जेड आइसोसेलेस कब होता है, जब इसका ये वाला एंगल आपस में बराबर हो। व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और एनी ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से ट्रायंगल इज व्हाट, आइसोसेलेस। तो बेटा अभी क्या है, we will have a proof of this question in our higher classes। आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे इसका, लेकिन अभी हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई यू कैन वेरीफाई बाय ड्राइंग ओनली, यू हैव टू ड्राइंग से वेरीफाई करना है और किसी मेथड से नहीं। तो जब ड्राइंग से वेरीफाई करोगे, आपने ट्रायंगल बना लिए 1 2 3 4, मान के 2 ट्रायंगल बना लिए। फिर जब 2 ट्रायंगल बना लिए, तो अगर मैं यहां पे एडी एल्टीट्यूड बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एडी इज एल्टीट्यूड बनाता हूं, और एएम इज मीडियन बनाता हूं, समझना। तो मीडियन बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट आई टेक मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट किसी लाइन का कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन से करेंगे, ये कोई लाइन है मेरे पास बीसी, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कंपास से इसकी हाफ डिस्टेंस से थोड़ा बड़ा आर्क, बीसी के हाफ डिस्टेंस से थोड़ा बड़ा आर्क यहां से कंपास से एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे, सेम आर्क सी से एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो जो ये पॉइंट मिला, ये क्या मिला मुझे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मैं यहां से मिड पॉइंट ऑफ बीसी लगाऊंगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी लगाया, ठीक। तो जब मैं मिड पॉइंट ऑफ बीसी से लगाऊंगा, फिर मैं एडी जोड़ूंगा, मैं ये एडी जोड़ूंगा, तो एडी क्या हो गया, सॉरी मिड पॉइंट एम, सॉरी एम मैंने लगा लिया, मिड पॉइंट मिड पॉइंट लगा दिया, और फिर मैंने क्या जोड़ दिया, एम जोड़ दिया। तो एम मीडियन बन गया मेरा, एम मीडियन बन गया। अच्छा, तो जब एम मीडियन बन गया है, एम मीडियन बन गया है, और जब मैंने कंपास से ये सॉरी प्रोटेक्टर से ये एंगल नापा, कौन सा एंगल नापा मैंने, कौन सा मेजर किया एंगल ए एम बी या एंगल ए एम सी,
ये मेजर किया तो देखना ये दोनों एंगल 90 डिग्री के ही आएंगे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आएंगे। क्या इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स जो एडी है हमारा, जो एडी लाइन है वो जो एल्टीट्यूड बना रहे थे तो हमें एडी एम की जगह ही लेना पड़ेगा। मतलब जो हमारा एडी एल्टीट्यूड है वो डी ना होकर एम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम ही हो जाएगा, क्योंकि एडी एल्टीट्यूड नहीं होगा। क्योंकि जब एम भी 90 डिग्री हो गया, एम भी 90 डिग्री हो गया तो ये डी ना लिखकर ये एम ही लिख देंगे, ये एम एल्टीट्यूड। तो इसका वेरीफाई हो गया कि हमने जब एम मीडियन ड्रॉ किया और ये 90 डिग्री निकला तो ये एल्टीट्यूड भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो मिड पॉइंट लिया, मान के चलो एस मिड पॉइंट था और इसको ज्वाइन किया और जब मेजर किया तो दोनों एंगल 90 डिग्री के आ गए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों के सेम हो गए। किस केस में? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है, जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिख सकते हो? चलो बताता हूं मैं इसको मिला लेता हूं। क्या लिख सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है? मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ठीक। उसके बाद ठीक है, मार्क मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। अच्छा, इस ट्रायंगल की बात करें तो मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज एबीसी और मार्क मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड दैट इज एम। दैट इज क्या? M is mid point of कौन सा साइड का? BC का। अब देखो थर्ड, join AM and AM is median। मीडियन हो गई कि नहीं हो गई? देखो फोर्थ में मेजर एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एम सी। ठीक, ये एंगल कितने आएंगे? देयरफॉर एंगल ए एम बी और एंगल ए एम सी बराबर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। अब क्या हो गया? देयरफॉर पांचवें में क्या हो जाएगा? देयरफॉर का साइन क्या होता है? खैर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर व्हाट? एम इज एल्टीट्यूड। एम इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। फिर क्या हो गया? 6 पॉइंट। हमको क्या ड्रॉ करना था? हमको वेरीफाई करना था आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? हैंस एल्टीट्यूड, क्या क्वेश्चन है? हैंस मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम। हैंस मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ, उसको बिठा रहा हूं मैं, मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन आइसोसेलेस triangles are same. Okay. With this is finish of our exercise 6.1. I hope you have enjoyed the session. आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।